सो द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन डिफरेंट मीन्स। तो हमने तीन टाइप के मीन्स पढ़े हैं अब तक, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। तो इन तीनों मीन्स का आपस में क्या कनेक्शन है वो समझ लेते हैं। सो इफ ए, जी एंड एच रिस्पेक्टिवली डिनोट am, gm एंड hm बिटवीन टू नंबर्स a एंड b, और जो दोनों नंबर्स हैं वो अनइक्वल और पॉजिटिव नंबर्स हैं। हालांकि जरूरी नहीं इक्वल भी हो सकते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर लेंगे आगे। सो देन वी कैन से हम लोग दो रिलेशंस यहाँ पे बिल्ड करेंगे। पहला रिलेशन जो होता है वो होता है जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच, और सेकेंड रिलेशन होता है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। तो दोनों को हम लोग पहले डिराइव कर लेते हैं और समझ लेते हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट एग्जांपल अभी आप मत देखिए, कभी हम लोग पहले इस पे फोकस करते हैं। सो अरिथमेटिक मीन जो होता है दो नंबर्स का वो होता है a प्लस बी बाय टू। ज्योमेट्रिक मीन जो होता है दो नंबर्स का, पॉजिटिव नंबर्स का, वो होता है रूट ओवर ए एच। और जो हार्मोनिक मीन होता है वो होता है टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो इसी डेफिनेशन से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि a इंटू एच का जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा a प्लस बी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय टू ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो इट इज क्लियरली सेल्फ एविडेंट दैट ये कैंसल आउट होके बनेगा ए बी, एंड ए बी इज नथिंग बट जी स्क्वायर। तो इसका क्या मीनिंग निकलता है? इसका मीनिंग ये निकलता है कि जो अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होते हैं, ये तीन नंबर्स खुद जीपी में होते हैं। आई रिपीट, जो ए और बी दो नंबर्स हैं, इनका अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन खुद जीपी में होते हैं। और सेकंड जो है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, मतलब दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हमेशा उसके ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा, और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा या बराबर होगा। तो इस पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। फिलहाल इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, और एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इस जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच के एप्लीकेशन पे। ठीक, सो द क्वेश्चन इज द ए एम ऑफ टू नंबर्स एक्सीड्स द जी एम बाय 3/2 and the GM exceeds the HM by 6/5. Find the numbers. तो कैसे अप्रोच करेंगे हम इस सवाल को? हम लोग नंबर्स को अगर A और B बोलते हैं तो उन नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस रिलेशन को यूज कर सकते हैं, जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। तो हमें क्या दो इंफॉर्मेशन दे रखी है कि जो ए एम है वो जी एम से बड़ा है 3/2 अमाउंट से, पहला रिलेशन ये दे रखा है। दूसरा, जो जी एम है वो एच एम से बड़ा है 6/5 टाइम 6/5 यूनिट से। सो ये जो जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच रिलेशन है, इसमें हम लोग ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ जी, और सिमिलरली एच की वैल्यू भी हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसको हम लोग रीड करेंगे, एच होगा जी माइनस 6/5। तो इसको सॉल्व करके हमें सबसे पहले जी मिलेगा, और जी मिल गया, अगर वैल्यू ऑफ कैपिटल जी मिल गया, सो वी कैन से दैट कैपिटल जी मिल गया तो कैपिटल ए और कैपिटल एच तीनों मिल जाएंगे। बट मैं ए पे फोकस करूंगा। सो यहां तक के बात हमें समझ में आ जाती है। इसके बाद आपका क्वाड्रेटिक का कॉन्सेप्ट लगता है। कौन सा? कि अगर एक क्वाड्रेटिक में कंस्ट्रक्ट करूं जिसके सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मुझे पता है, तो मैं उसके रूट्स निकाल पाऊंगा। तो क्वाड्रेटिक कैसे बनती है? क्वाड्रेटिक बनती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स दैट इज 15 प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दैट इज 36। तो इस क्वाड्रेटिक को हम लोग सॉल्व करेंगे अपने स्टैंडर्ड फॉर्मूला लगा के, 15 प्लस माइनस 15 स्क्वायर माइनस 4ac। तो वो कुछ ऐसा हो जाएगा, और फाइनली वी विल गेट अवर टू नंबर्स दैट विल बी 3 एंड 12, क्योंकि 3 और 12 का सम 15 होता है और 3 और 12 का प्रोडक्ट 36 होता है। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को किसी और तरीके से भी कर सकते थे, बट दिस इज वन ऑफ द अप्रोच कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच वाले लॉजिक से हम लोग इसको फिगर आउट कर सकते हैं। ठीक, तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ दिस थिंग। नाउ लेट अस फोकस ऑन ये वाला पार्ट कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम वाला पार्ट। इस पार्ट पे हम लोग थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। ठीक, तो ये ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, तो पहले इसको प्रूव कर लेते हैं। करेक्ट, सो लेट अस जस्ट प्रूव इट फर्स्ट, इट विल बी इजियर फॉर यू टू कंप्रहेंड। सो आप लोग खुद बताइए, यहाँ खुद ध्यान दीजिए। जैसे ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम मुझे प्रूव करना है। ठीक, सो आई वॉन्ट टू प्रूव ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। सो हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। तो a प्लस बी बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट ए बी, ये हम प्रूफ करना चाहते हैं। सो लेट अस जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई इट। ठीक है, तो हम स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। अच्छा, क्या ये स्क्वायरिंग वैलिड है? कैन आई स्क्वायर दीज टू साइड्स?
सो यस, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर्स हैं इसका। अच्छा, ये जो रिलेशन है ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम, ओनली वैलिड फॉर पॉजिटिव क्वांटिटीज, ठीक है। सो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। सो वी कैन रीअरेंज दिस थिंग लाइक a square plus 2ab plus b square, and we can square both sides of inequality if both sides are positive. तो ये LHS में आके कुछ ऐसा बन जाएगा, and we can say that कि ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा है, और ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। दिस इज एक्चुअली ऑलवेज ट्रू कि कोई भी नंबर जो होता है, कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा रहेगा, ठीक। सो एक्चुअल अपना प्रूफ क्या रहेगा? एक्चुअल अपना प्रूफ रिवर्स डायरेक्शन में रहेगा। सो व्हाट वी विल से इज कि वी नो दैट a माइनस बी का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर हम लोग इस स्टेप से इस स्टेप में जाएंगे, इस स्टेप से इस स्टेप में जाएंगे, और फिर यहां से हम लोग इधर जाएंगे, और फिर यहां से हम लोग इधर जाएंगे, और ये अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। सो एक्चुअल प्रूफ इज वाइस वर्सा या रिवर्स डायरेक्शन में। या हम ये भी कह सकते हैं कि जितने भी हमने स्टेप्स किए हैं ये एक्चुअली डबल इंप्लीकेशन वाले हैं, तो ये वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक। तो ये सब डबल इंप्लीकेशन था। सो एक्चुअल प्रूफ अपना रिवर्स ऑर्डर में रहेगा। सो सेकेंड पॉइंट, यस द मेन थिंग। अच्छा, ये इक्वालिटी कब ट्रू होगी? मतलब ए एम इक्वल टू जी एम कब होगा? तो इक्वल टू का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह एग्जैक्ट इक्वल होना चाहिए। तो ये एग्जैक्ट इक्वल तब होगा जब ये जो मैंने स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर जो लिखा है वो 0 होगा। और ये 0 कब होता है? जब ए और बी बराबर होंगे। सो एक्चुअली ये लॉजिकल भी है कि हाँ सर, हम कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ए और बी अगर इक्वल है तो a प्लस बी बाई टू का जो वैल्यू होगा वो a के बराबर ही आएगा या फिर b के बराबर ही आएगा। और सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ ए बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू a या b। और लॉजिकल भी है। देखो, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन होते क्या है? बेसिकली एवरेज होते हैं। तो अगर नंबर जो है डिफरेंट टाइप के एवरेजेस होते हैं, बट अगर दो नंबर हैं, दोनों अगर इक्वल ही हैं, तो फिर मैं कोई भी एवरेज की डेफिनेशन लगाऊं, एवरेज वैल्यू तो वो खुद ही आनी चाहिए ना। सो 3 और 3 का एवरेज 3 ही होना चाहिए, क्योंकि एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है? एक मिड वैल्यू या एक कॉमन टाइप का वैल्यू जो ऑन उसको रिप्रेजेंट कर पाए, उसका एक रिप्रेजेंटेशन दे पाए। सो अरिथमेटिक मीन हो चाहे ज्योमेट्रिक मीन हो चाहे इनफैक्ट हार्मोनिक मीन हो, इफ बोथ द नंबर्स आर इक्वल द इक्वालिटी विल होल्ड। मतलब अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन विल बी इक्वल टू हार्मोनिक मीन। अच्छा, सिमिलरली हम लोग इसको ये तो हमने क्या प्रूव किया? ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम। Similarly, we can prove that gm is greater than equal to hm. So let us work it out. Root ab greater than equal to 2ab upon a plus b, because we are dealing with positive numbers. So we can, अच्छा ये implication भी both sides चल रहा है, ठीक। So we can square both sides, correct। ये greater than equal to 4a square b square upon a square plus 2ab plus बी स्क्वायर। क्योंकि हम लोग पॉजिटिव नंबर से डील कर रहे हैं तो आप ये कैंसल आउट भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स होने से ये सब अपन बहुत इजीली जज कर पा रहे हैं। तो आई होप आप लोग देख पा रहे हो कि सेम वही चीज बन रही है जैसा हमने ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम में बनाया था। तो मैं एक दो स्टेप्स स्किप कर रहा हूँ बीच की, आप लोग फिगर आउट कर सकते हैं लिख लिख के। अगेन सेम लॉजिक, इक्वालिटी विल होल्ड व्हेन द नंबर आर इक्वल। सो मैं अगर इस पूरे कहानी को समराइज करूं, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स a and b अगर ग्रेटर देन 0 है, फॉर एनी टू पॉजिटिव नंबर्स देयर अरिथमेटिक मीन विल बी इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, सॉरी विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू देयर हार्मोनिक मीन। और जो इक्वालिटी है, जो इक्वल टू साइन है, इक्वालिटी होल्ड्स ओनली इफ a इक्वल टू b। इनफैक्ट इफ एंड ओनली इफ बोलना चाहिए मुझे, इफ एंड only if. So am greater than equal to gm greater than equal to hm होता है for any two positive quantities, और इक्वल, तीनों इक्वल तब होंगे जब ये दो नंबर्स बराबर होंगे, करेक्ट। और इसी को हम लोग एक्सटेंड करेंगे और इसका एप्लीकेशन भी समझेंगे क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है, बट लेट अस जस्ट जनरलाइज दिस। सो न केवल ये दो नंबर के लिए, ये लॉजिक n नंबर्स के लिए भी डिफाइन होता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय n नंबर्स? So let a1, a2, a3, a4 up to an be n positive real numbers. कोई भी n पॉजिटिव रियल नंबर्स अगर हम लेते हैं तो उसके लिए कुछ क्वांटिटीज हम लोग डिफाइन करते हैं। सबसे पहले होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबको सम करके डिवाइड बाय n कर दो, ठीक। ये आप ऑलरेडी जानते हो, स्टैटिस्टिक्स वगैरह में 9th 10th क्लास में बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं।
अरिथमेटिक मीन से आप फेमिलियर हैं। ज्योमेट्रिक मीन भी एक चीज होती है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है सबको मल्टीप्लाई करके पावर 1/n ले लिया जाए, मतलब nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट a1 a2 a3 प्रोडक्ट ऑफ ऑल नंबर्स। और हार्मोनिक मीन जो होता है, हार्मोनिक मीन का डेफिनेशन होता है n अपॉन द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। अच्छा, हार्मोनिक मीन को हम लोग अरिथमेटिक मीन वगैरह से भी ऐसे लिंक कर सकते हैं कि a1 a2 a3 a4 की जगह अगर होता 1 अपॉन a1 1 अपॉन a2, मतलब मैं रेसिप्रोकल्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये रेसिप्रोकल्स का जो अरिथमेटिक मीन होगा, इन रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं आप, इन सबको ऐड कर देते। तो इसको हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन, और इसका फिर से रेसिप्रोकल लेना है। मतलब ये एक्चुअली हार्मोनिक मीन नहीं होता है, ये 1/h होता है। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन। मैं स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, HM को AM से कनेक्ट कर रहा हूं बेटा। सो ये होता है द अरिथमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द नंबर्स इज एक्चुअली द रेसिप्रोकल ऑफ हार्मोनिक मीन। तो 1/h जो होता है वो इसके बराबर होता है, इसी को रीअरेंज करके यूं लिखा हुआ है, ठीक। तो AM, GM और HM, इनफैक्ट आपको जो अब तक आपने पढ़ा है ना, ये इसके स्पेशल केसेस पढ़े हैं आपने, ये जनरलाइज्ड वर्जन है, ठीक है। तो ये तीनों बातें आप लोग याद रखिएगा। सो स्पेशल केस कौन सा पढ़ा है बेटा अपन ने, हमने n की वैल्यू 2 के लिए पढ़ा है। हमने जो भी अब तक बातें की ना, n की वैल्यू 2 के लिए पढ़ा है। तो आप जैसे n की वैल्यू 2 डालो इस फॉर्मूले में सब में, सो AM क्या मिलेगा आपको, AM मिलेगा आपको A1 प्लस A2 डिवाइड बाय 2। GM क्या मिलेगा आपको, GM मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ A1 A2। HM क्या मिलेगा इस फॉर्मूले से, HM अपने को मिलेगा 2 अपॉन 1/A1 प्लस 1/A2। इसी को रीअरेंज करूं अगर मैं, तो ये क्या बन जाएगा, A2 प्लस A1 डिवाइडेड बाय A1 A2, और इसी को तो हम बोलते हैं 2A1 A2 अपॉन 1 प्लस 2A1 A2 अपॉन A1 प्लस A2। सो अब तक हमने जो भी पढ़ा है ना, AM GM HM दो नंबर्स के लिए, एक्चुअली इसकी स्पेशल केस है, या आप ये बोल सकते हैं कि हम अभी जनरलाइज्ड वर्जन में बात कर रहे हैं, करेक्ट। और एक और चीज होती है RMS। नो, व्हाट इज RMS? RMS इज रूट मीन स्क्वायर। तो याद कैसे रखना है, नाम याद है तो आपको सब याद हो जाएगा। रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स, और ये मीन कौन सा, जो आप 10th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं, अरिथमेटिक मीन, ठीक है। अगर कुछ मेंशन नहीं होता है तो मीन का एक्चुअल मतलब अरिथमेटिक मीन होता है, जिसको हम लोग एवरेज भी बोलते हैं। सो रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स का मतलब है जो नंबर्स हैं पहले आप उनके स्क्वायर्स करो, ठीक है। जितने भी आपको नंबर्स दे रखे थे सबके स्क्वायर्स कीजिए, फिर उनका अरिथमेटिक मीन लीजिए, ठीक है। उसका अरिथमेटिक मीन ले लिया और फिर उसका रूट ले लीजिए। रूट कौन सा, स्क्वायर रूट। तो ये अपना जो स्टैंडर्ड होता है स्क्वायर रूट। मीन का मतलब होता है स्टैंडर्ड अरिथमेटिक मीन, और स्क्वायर का मतलब तो जो स्क्वायरिंग करते हैं। सो रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स इज कॉल्ड RMS, रूट मीन स्क्वायर। आई बात समझ में, ठीक। अब हम लोग प्रूफ तो कर ही चुके हैं 2 नंबर के लिए। अब मैं इसको जनरलाइज वर्जन में आपको बता देता हूं मैं कि फॉर ऑल दीज नंबर्स A1 A2 A3 अप टू AN, इनमें सबसे बड़ा होता है RMS। RMS इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। उससे छोटा होता है AM, उससे छोटा होता है GM, और उससे छोटा होता है HM। इन जनरल प्रूफ करना थोड़ा लेंदी हो सकता है, इसलिए हम लोग 2 नंबर्स के लिए ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। हालांकि हमने शायद RMS वाला प्रूफ नहीं किया है 2 नंबर के लिए, बट स्टिल आप लोग भी उसको फिगर आउट कर सकते हैं कि आप इस 2 नंबर्स के लिए ट्राई करना होमवर्क, ठीक है। RMS ग्रेटर देन इक्वल टू AM, ट्राई टू प्रूव दिस फॉर 2 नंबर्स। जैसे हमने AM GM से बड़ा दिखाया, GM HM से बड़ा दिखाया, वैसे ही आप RMS को AM से बड़ा दिखा सकते हैं। और क्योंकि ये ग्रेटर देन वाला चीज ट्रांजिटिव इन नेचर होता है, सो अगर मैं AM को GM से बड़ा दिखा चुका हूं, GM को HM से बड़ा दिखा चुका हूं, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि AM HM से बड़ा होगा। ये बाय डिफॉल्ट ही ट्रू है कि वन थिंग इज ग्रेटर देन सेकंड थिंग इज ग्रेटर देन थर्ड थिंग, तो बाय डिफॉल्ट फर्स्ट थिंग थर्ड थिंग से बड़ी हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो इक्वल टू साइन है, ये जो ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा डिस्टिंक्ट नंबर्स के लिए। अगर सारे नंबर्स इक्वल हैं तो इक्वालिटी विल होल्ड इफ एंड ओनली इफ, आई रिपीट, द इक्वल टू साइन RMS AM GM HM सब आपस में बराबर होंगे इफ एंड ओनली इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल। अगर एक भी नंबर अनइक्वल हुआ, डिस्टर्ब हुआ, सिमेट्री तोड़ा, तो ये साइन इक्वालिटी का नहीं होगा, स्ट्रिक्टली ग्रेटर चलेगा, ठीक। सो दिस वाज ऑल द थ्योरी पार्ट, this was all the theoretical things
which link different types of means, that is RMS, AM, GM and HM. So let us try some questions on whatever we have learned so far. हम लोग अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक मीन्स को अप्लाई करना सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस उन पे बनते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बोथ। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रूव दैट वाले सवालों से एंड वी विल मूव फर्दर टू द क्वेश्चंस व्हिच आर टिपिकली आस्क्ड इन द ऑब्जेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें बोला गया है प्रूव दैट x square plus 1 upon x square is always greater than equal to 2. So हमें स्टार्ट करना होता है इन प्रॉब्लम्स में, सोचना होता है हमें कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में जिसमें हम लोग AM GM इनइक्वालिटी को यूज कर पाए। सो लेट अस जस्ट कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर। तो पॉजिटिव कैसे, क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही होंगे, है ना। और जीरो का खैर सवाल ही नहीं है क्योंकि 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड होता है। सो कंसिडर टू पॉजिटिव नंबर्स x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर। सो अगर मैं इनका अरिथमेटिक मीन डिफाइन करूं तो अरिथमेटिक मीन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2। और इन्हीं का अगर मैं ज्योमेट्रिक मीन डिफाइन करता हूं, सो ज्योमेट्रिक मीन विल बी स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x स्क्वायर। सो ये x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इज कांस्टेंट, दैट इज 1। नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि मैंने यही दोनों क्यों सिलेक्ट किए। सो बेटा ये चीज आपको प्रैक्टिस से आएगी, जैसे जैसे आप डिफरेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट टू नो हाउ डू वी चूज दीज टू नंबर्स, या हाउ डू वी चूज सर्टेन पर्टिकुलर नंबर्स इन डिफरेंट क्वेश्चंस। तो इसमें मैंने यही दो नंबर क्यों सिलेक्ट किए, क्योंकि जब मैं AM लिख रहा था तो AM लिखते वक्त मुझे कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन जनरेट हो गया जो मुझे क्वेश्चन ने दे रखा है, और GM में कुछ चीजें आपस में कैंसिल आउट हो गई और ये कांस्टेंट बन गया। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं फॉर दीज टू नंबर्स विच आई हैव सिलेक्टेड x स्क्वायर एंड 1 अपॉन x स्क्वायर, आई कैन राइट देयर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM। सो जो अरिथमेटिक मीन होगा वो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर होल डिवाइड बाय 2 होगा और ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट है। सो आई कैन से दैट कि मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया, क्योंकि मैं 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके आई कैन से दैट x स्क्वायर प्लस 1 बाय x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक, सो ये था इसका कंप्लीट जो प्रूफ रहेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। सिमिलरली हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, यू विल गेट टू नो हाउ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर अप्रोच्ड। जैसे सेकंड प्रॉब्लम की बात करते हैं, ठीक। सो सेकंड प्रॉब्लम ने हमें दे रखा है कि इफ A, B एंड C आर 3 पॉजिटिव नंबर्स, 3 नंबर्स हैं ग्रेटर देन 0 हैं, तो उसके लिए हमें कुछ प्रूफ करना है। सो फर्स्ट पार्ट आप लोग इनफैक्ट ट्राई कीजिए, आप सोचिए, ठीक है। मैं 10 सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप सोचो कि हाउ यू विल प्रूफ दिस एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 3। सो बेसिकली आपको कुछ नंबर्स सोचने पड़ेंगे। इनफैक्ट जैसे ये 2 ने आपको हिंट दिया था कि 2 नंबर सोचने, तो ये 3 आपको हिंट देगा कि यू हैव टू थिंक अबाउट 3 नंबर्स जिन पे हम AM GM लगा सकें। सो आई विल कंसीडर, ये हम लोग सेकेंड सोल्यूशन का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। सो आई विल टेल यू दैट कंसीडर 3 नंबर्स। तो कौन से नंबर्स हम लोग बात करेंगे, कंसीडर 3, ABC नहीं, मैं बात करूंगा A अपॉन B, B अपॉन C और C अपॉन A की। कंसिडर 3 नंबर्स A अपॉन B, B अपॉन C एंड C अपॉन A। क्योंकि ABC पॉजिटिव है तो ये तीनों नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। दो पॉजिटिव नंबर्स को डिवाइड करते हैं, स्टिल द रिजल्ट इज अ पॉजिटिव नंबर। सो इन तीन नंबर्स का अगर मैं इन तीन नंबर्स पे मैं अगर AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लिखता हूँ, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज वैलिड फॉर ऑल पॉजिटिव नंबर्स। तो इन तीन नंबर्स का जो AM होगा वो हो जाएगा A बाय B प्लस B बाय C प्लस C बाय A होल डिवाइड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू, तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन कैसे लिखेंगे, उनका प्रोडक्ट की पावर, तीन नंबर है तो 1 बाय 3। ये हम लोग बात कर चुके हैं डेफिनेशन में, ठीक। नाउ व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग इज हैपनिंग ओवर दीज क्वेश्चंस। हमेशा आप लोग इस तरीके से लिखो, AM GM लिखना है कि AM HM लिखना है कि GM HM, वो आपको डिसाइड करना है। बट हमेशा होगा ये कि एक मीन जो है वो आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जनरेट करेगा। ये बात ध्यान से सुनना, यही असली खेल है, यही असली ट्रिक है इन टाइप के क्वेश्चंस की। जो दो मीन आप लिख रहे हो उसमें से एक मीन आपका रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन को जनरेट करेगा और दूसरे मीन में क्या होता होगा, टर्म्स कैंसल आउट होके दूसरा वाला मीन एक कांस्टेंट वैल्यू बन जाता होगा।
सो इस केस में भी ज्योमेट्रिक मीन कांस्टेंट 1 आ रहा है और अरिथमेटिक मीन में हमारा एक्सप्रेशन बन जा रहा है। तो इस 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, ये पूरा क्वांटिटी 1 बन गया। सो अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और सिमिलरली सेकंड प्रॉब्लम अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं बोलूंगा कि आप लगा लीजिए am ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम ऑन द 3 नंबर्स ए बी सी। अब आप सोचिए मैंने यही क्यों लगाया, मैंने am ग्रेटर देन gm क्यों नहीं लगाया, मैंने am ग्रेटर देन hm क्यों लगाया? क्योंकि देखो क्वेश्चन ही हिंट दे रहा है, abc का सम लिखा है, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन कब बनेगा? जब मैं am लिखूंगा। रेसिप्रोकल अपने आप में बहुत बड़ी हिंट है hm। तो am होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 3, hm होता है 3 अपॉन 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। तो सिंपल सा एक क्रिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, यू विल गेट योर आंसर दोनों साइड्स को। बिकॉज वी आर डीलिंग विद पॉजिटिव नंबर्स, यू कैन सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, तो आपका प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं इसी में, ठीक है। तो आपको एक फीलिंग मिलेगी हाउ सर्टेन प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड। जैसे थर्ड प्रॉब्लम है, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड देयर सम इज कांस्टेंट। अच्छा, ये भी एक चीज है, x प्लस वाई प्लस जेड सम दे दिया है, मतलब कहीं ना कहीं अरिथमेटिक मीन के बारे में चर्चा हो रही। मतलब मैं आगे बिना क्वेश्चन को आगे पढ़े हुए मैं पहली लाइन में यही बोल सकता हूं कि सर am लिख लो आप लोग, आप तो am लिख लो, किसका? एक्स वाई जेड का, ठीक है। क्या कंसिडर कर रहे हैं हम लोग? वी आर कंसिडरिंग 3 नंबर्स x y एंड z। तो इनका जो अरिथमेटिक मीन होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3, दिस इज कॉन्स्टेंट 1 बाय 3। अब देखते हैं प्रूफ क्या करना है। तो प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से क्या हिंट मिलेगी? जीएम लगाना है, करेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो एम तो लिख चुके हैं हम लोग 1 बाय 3, जीएम में क्या आएगा? जीएम में आ जाएगा एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट पावर 1 बाय 3। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, अपना प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा, है ना। और बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं होमवर्क के तौर पे, यू आर स्मार्ट इनफ, हिंट लो। सेकंड में क्या लग रहा होगा? स्क्वायर्स है ना, तो आर एम एस सेकंड में हम लोग लगाएंगे आर एम एस ग्रेटर देन इक्वल टू एम। देखो एम तो यूज करना ही है हमेशा, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन में एम कांस्टेंट है, तो इस क्वेश्चन में एम तो यूज होना ही है। तो आर एम एस क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय 3 रूट ऑफ द मीन ऑफ द स्क्वायर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बाय 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट दिस थिंग, करेक्ट, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। और थर्ड वाले में आई थिंक लगा होगा एच एम, तो ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम लिखिए आप, यू विल गेट 1 बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बाय 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड। तो ये अपना क्या कहते हैं, एच एम वाला चीज जो है प्रूफ हो जाएगा। आई थिंक देयर इज मिस्टेक, ये 9 होना चाहिए, ठीक है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, क्वेश्चन में गड़बड़ है, ये 9 होना चाहिए, ठीक। और एक और चीज, नाउ थिंक ऑल द इक्वालिटीज, ये एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं, ठीक है। इक्वालिटी विल होल्ड, इक्वालिटी होल्ड्स एट x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड। तो ये इक्वल टू साइन तब होल्ड करेगा जब तीनों नंबर्स बराबर होंगे, मतलब तीनों का सम 1 होना चाहिए और तीनों बराबर होने चाहिए, तो 1 बाय 3। ये ट्रिक क्यों मैं बता रहा हूं पता है आपको? ये वैल्यू पुटिंग तरीका है, फर्जी तरीका है ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करने का। तो ये तो मैं प्रूफ करा रहा हूं, पेपर में पता है कैसा आएगा ये क्वेश्चन? पेपर में एक क्वेश्चन टिपिकली बन सकता है, ध्यान से सुनिएगा, इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स देयर सम इज 1, देन प्रूफ दैट नहीं बोलते हुए बोलेगा, देन लेट मी जस्ट चेंज द कलर, तो आपको आइडिया लग जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये 1 बाय 3, ठीक। तो क्वेश्चन ऐसे बोलेगा कि इफ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव नंबर्स एंड एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज 1, देन प्रूफ दैट नहीं बोलेगा, देन व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड, जो प्रोडक्ट है एक्स वाई जेड का, उसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है ये बताओ। और 4 ऑप्शन दे देगा एबीसीडी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 1 बाय 27। सिमिलरली ये पूछ सकता है आपसे कि इफ एक्स वाई जेड पॉजिटिव नंबर है और उनका सम 1 है, देन व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ दिस थिंग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगा? और एबीसीडी 4 ऑप्शन दे देगा, तो आंसर 1 बाय 3 हो जाएगा। एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, ऐसे लैंग्वेज में दे देगा। इफ लैंग्वेज में बताता हूं एक क्वेश्चन, इफ 3 पॉजिटिव नंबर्स आर सच दैट देयर सम इज 1, then what is the
मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इंटीजर टाइप में क्वेश्चन बन गया, आंसर 9 होगा उसका। सॉल्व कैसे करेंगे, अभी हम लोग कर चुके हैं एक्स वाई जेड लेके, है ना। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चंस बनते हैं। नाउ व्हाट डिड आई मीन बाय फर्जी तरीका या वैल्यू पुटिंग, जिसको हम लोग नेगेटिव अप्रोच भी बोलते हैं कभी कभी। तो नेगेटिव अप्रोच मत बोला करो, ठीक है, क्यों बदनाम कर रहे हो उसको, नेगेटिव अप्रोच नहीं है, इट इज एक्चुअली अ स्मार्ट अप्रोच, वैल्यू पुटिंग का अप्रोच, फर्जी तरीका, ठीक। सो क्योंकि हम लोग जानते हैं, बिकॉज वी ऑलरेडी नो इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, जिसपे भी एएमजीएम लग रहा है, जिसपे भी एएमजीएम लग रहा है, वो नंबर्स जब बराबर होते हैं तब ये इक्वल टू साइन होल्ड होता है। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे ये थोड़ी ना पूछ रहा है कि ग्रेटर है कि लेस है, वो हमेशा पूछेगा मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मिनिमम वैल्यू बताओ। तो हम लोग स्मार्टनेस पता है क्या दिखाएंगे, क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि x प्लस वाई प्लस जेड का सम 1 है और सिमेट्री भी है, साइक्लिसिटी है, मतलब x की जगह y, y की जगह z और z की जगह x को अगर मैं इंटरचेंज कर देता हूं, एक्सप्रेशन नहीं बदलेगा। हाँ, अगर ये होता है 2x प्लस वाई प्लस जेड, तो जो लॉजिक में बता रहा हूं वो लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि सिमेट्री टूट गई है। y और z में तो सिमेट्री है, x और y में सिमेट्री नहीं है, क्योंकि x और y की जगह अगर मैं इंटरचेंज करता हूं तो एक नया एक्सप्रेशन बन जाता है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक वेरिएबल्स, मतलब साइक्लिसिटी है, अगर सिमेट्री है तो आप तीनों को इक्वल कर लिया करो, मतलब x को y से इक्वल कर लो, y को z से इक्वल कर लो, तो x y z तीनों को आप सेम नंबर रख लो, x प्लस x इक्वल टू 1, तो 3x इक्वल टू 1 आएगा, मतलब x इक्वल टू 1/3 आएगा। तो जब तीनों वेरिएबल्स 1/3 होंगे तब जाके वो मैक्सिमा मिनिमा बनते होंगे और इक्वालिटी होल्ड होती होगी। एप्लीकेशन या इंप्लीकेशन नहीं समझे, अब आप उसको अप्रिशिएट करोगे। देखो, अगर यहां पे मैं इसको गायब कर देता हूं और पूछता हूं मैक्सिमम वैल्यू बताओ, पता है क्या करना, आप तीनों को 1/3 रख देना, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, आ रहा है 1/27। दिस इज वैल्यू पुटिंग अप्रोच, फर्जी तरीका, शॉर्टकट ऑब्जेक्टिव के लिए। जैसे यहाँ पे गायब कर देता हूं, क्वेश्चन पूछूंगा व्हाट इज मिनिमम वैल्यू, तो आप 1/3 का स्क्वायर 1/9 लिख लेना, 1/3 का स्क्वायर 1/9 लिख लेना, अगेन 1/3 का स्क्वायर 1/9 लिख लेना, तीनों का सम कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे भी x की वैल्यू 1/3 रखो, ये 3 हो गया, y की वैल्यू 1/3 रखो, ये 3 हो गया, z की वैल्यू 1/3 रखो, ये 3 हो गया, 3 प्लस 3 प्लस 3 9। इसलिए मैंने जज कर दिया था कि यहाँ पे मिसप्रिंट है, क्योंकि मैं इन टाइप के प्रॉब्लम में सबसे पहले वैल्यू पुटिंग करके फटाफट वो वैल्यू निकाल लेता हूँ, जिसपे मैक्सिमा मिनिमा का वैल्यू निकाल लेता हूं मैं, जिसपे एक्स वाई जेड इक्वल होते हैं। सो दिस वाज जस्ट अ शॉर्टकट अप्रोच फॉर ऑब्जेक्टिव वाले प्रॉब्लम्स, ठीक। बाकी प्रॉपर तरीका आप समझिए, प्रॉपर तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट 3 questions, just we just discussed 3 questions on the application of relationship या inequalities among the different means, that is root mean square greater than equal to arithmetic mean, greater than equal to geometric mean, greater than equal to harmonic mean, or equality holds if and only if all the numbers are equal. So the fourth problem is, if x, y, z are 3 positive numbers and their sum is 1, then find the maximum value of first part x square into y into z, second part is x cube y square z cube, and third part is x into y square into z cube. अब आप सोच रहे होंगे सर इसमें क्या, अभी तो हमने थर्ड प्रॉब्लम किया था तो उसमें सीखा था कि AMGM लगा लेते हैं एक्स वाई जेड पे। नाउ द रियल ट्विस्ट हियर इज कि सिमेट्री टूट गई है, ठीक। अगर आप AMGM लगाते हैं एक्स वाई जेड पे, सो व्हाट यू विल गेट इज एक्चुअली x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट पावर 1/3, एंड ये कांस्टेंट है 1 है, सो क्यूबिंग बोथ साइड्स, सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस। ये तो अपना पिछला सवाल था, मैंने तो यहाँ पे एक्स वाई जेड पूछा ही नहीं है, मैंने यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई जेड पूछा है। तो थोड़ा सिमेट्रिक फंक्शंस को आप या सिमेट्रिक वेरिएबल्स को आप समझिए कि दिस इज एक्चुअली अनसिमेट्रिक इन एक्स एंड वाई एंड जेड। वाई और जेड में तो चलो सिमेट्रिक है, क्योंकि वाई की जगह जेड और जेड की जगह वाई रख देता हूँ, एक्सप्रेशन चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर जेड वाई is same as x square y z। तो फर्स्ट पार्ट इज सिमेट्रिक इन y एंड z, बट x का थोड़ा वेटेज बिगड़ गया है या बढ़ गया है। सिमिलरली ये तो x और z में सिमेट्रिक कहलाएगा, बट y की सिमेट्री टूट गई है। और थर्ड पार्ट तो कंप्लीटली अनसिमेट्रिक है, x और y और z की पावर से डिफरेंट है। सो सिमेट्री जब टूट जाती है तो AMGM जो है वो इस तरीके से वर्क नहीं करता है, रेदर व्हाट वी यूज इज कॉल्ड वेटेड AMGM, ठीक। तो
वेटेड एएमजीएम का मतलब जो होता है वेटेड एएम या वेटेड जीएम या वेटेड एचएम भी हम लोग बोल सकते हैं। सो वेटेड एएमजीएम में बेसिकली वेट्स या वेट्स का मतलब आप समझिए कि उनका कंट्रीब्यूशन या जो उसका डोमिनेंस है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो हम कैसे डिसाइड करें, तो बेसिकली आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही समझना पड़ेगा, इसीलिए मैं ये अलग अलग वेराइटी ले रहा हूं ताकि आप समझ पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सो हमने ये जो भी किया अब तक ये काम नहीं चलेगा भाई, इससे है ना, कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। सो व्हाट वी विल डू इज, एक चीज तो हमें ध्यान में रखनी है कि सर लगना तो एएमजीएम है कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रोडक्ट और सम दे रखा है, बट किन नंबर्स पे। क्योंकि मुझे एक्स वाई और जेड का सम कांस्टेंट दे रखा है तो मैं यहीं से सोचना चालू करूंगा। ठीक है, ये मुझे दिया एक्स एक्स वाई और जेड, ये प्रोडक्ट जो है एक्स एक्स वाई और जेड से बना है। तो आपके दिमाग में आएगा चलिए सर इन्हीं चार नंबर्स पे लगाते हैं फिर एएमजीएम, है ना, कि एम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम अप्लाई करते हैं। मैं आपको सोचना सिखा रहा हूं, मैं इन नंबर्स पे x प्लस वाई प्लस जेड पे एमजीएम लगा लेते हैं। मैं पूछूंगा भाई क्यों, ऐसा क्यों, फायदा क्या हो रहा है इससे, तो आप बोलेंगे कि सर ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया ना, एक्स स्क्वायर वाई जेड, ये एक्सप्रेशन जनरेट हो गया। बट इसमें दिक्कत क्या है कि ये एलएचएस या लेफ्ट हैंड साइड कांस्टेंट नहीं हो पा रहा। क्यों कांस्टेंट नहीं हो पा रहा, इतने पोर्शन को तो हम लोग बोल देंगे वन, बट ये अटक जाएगा, ये परेशान करेगा। इससे भी काम नहीं बना। बट थिंक कि कुछ ऐसा हो जाए कि आरएचएस में एक्स स्क्वायर वाई जेड बन जाए और एलएचएस कांस्टेंट हो जाए, तो कितना सही हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो इसमें काम करते हैं, या द एक्चुअल सोल्यूशन विच इज ऑफ दिस फोर्थ क्वेश्चन, ये मैं आपको सिस्टमैटिक सोचना सिखा रहा हूं ताकि आपको खुद से समझ में आए। फर्स्ट पार्ट के लिए हम लोग क्या पता है कंसिडर करेंगे। अब ये समरी सुन लो, ट्रिक सुन लो। क्योंकि मेरे को एक्स दो बार चाहिए तो मैं एक्स बाय टू और एक्स बाय टू लूंगा। कंसिडर दीज फोर नंबर्स, एक्स एक्स वाई और जेड ना लेते हुए एक्स बाय टू वाई और जेड लो, और इन पे लिखो आप एएमजी, तो आपका काम बन जाएगा। क्यों, सोचिएगा अच्छे से, है ना। एक्स बाय टू प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया एएम, चार नंबर्स हैं, और ये हो गया जीएम पावर 1/4। तो एक्स बाय टू वाई और जेड, तो यहाँ पे कुछ खासा फर्क तो नहीं हुआ, एक्स स्क्वायर वाई जेड तो बना ही है, एक 4 आ गया, ठीक है कांस्टेंट है संभाल लेंगे। बट द ब्यूटीफुल थिंग विच हैपेंड ओवर द एलएचएस इज कि ये कांस्टेंट बन गया, और ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, क्योंकि अगर ये कांस्टेंट बन जाता है तो अपना काम चल जाएगा, अपना काम बन जाएगा। हम लोग इसको लिख लेंगे 1/4, और यहाँ हम लोग लेंगे एक्स स्क्वायर वाई जेड, और ऑफ कोर्स पॉजिटिव नंबर्स है तो वी कैन डू स्क्वायरिंग क्यूबिंग वॉट एवर वी वांट। तो हम लोग 1/4 की पावर 4 लिख लेंगे, और यहाँ पे फोर्थ पावर ले लेंगे बोथ साइड्स। अपना आंसर जो होगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई जेड इज एक्चुअली मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/4 पावर 3, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई जेड का जो मैक्स पॉसिबल वैल्यू होगा वो होगा 1/64 पे। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वाज द फर्स्ट पार्ट ने जो पूछा था। अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में ऐसे आता है कि भाई मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो 1/64। अब इसमें वो फर्जी तरीका भी नहीं चलेगा कि आप बोलेंगे सर 1/3 1/3 और 1/3 रख लेते हैं, तो 1/3 पे मैक्सिमम आपको नहीं मिलेगा क्योंकि सिमेट्री टूट चुकी है। वन एडवांस क्वेश्चन या इन डेप्थ क्वेश्चन इसी में, व्हेन विल दिस मैक्सिमम वैल्यू अकर, ये जो एक्स स्क्वायर वाई जेड का जो मैंने फर्स्ट पार्ट का जो आंसर रिपोर्ट किया है वो रिपोर्ट किया है 1/64। तो ये 1/64 आंसर कब आएगा, व्हेन विल दिस मैक्सिमम वैल्यू अकर। दिस मैक्सिमम वैल्यू अकर व्हेन जिन नंबर्स पे हमने एएमजीएम लगाया वो इक्वल हो जाए, मतलब ये एक्स बाय टू वाई और जेड इक्वल हो जाएंगे, तब ये मैक्सिमम वैल्यू अकर करेंगे। तो अगर इस रेशियो को मैं बोल देता हूं लेट से टी, तो मैं एक्स को लिखूंगा 2t, y को मैं लिखूंगा t, और z को लिखूंगा मैं t। ये एक एडवांस बस चीज बता रहा हूं मैं, तो 4t इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो t इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू तब अकर करेगी जब t का वैल्यू होगा 1/4। t का वैल्यू 1/4 होने का मतलब x इक्वल टू हाफ, y इक्वल टू 1/4 और z इक्वल टू 1/4, इन नंबर्स पे आपको मैक्सिमा मिलेगा। When the x value will be half, y and z will be 1/4, then the product x square yz will attain its maximum value, that is 1/64। इनफैक्ट आपको ये फील भी आ रहा होगा कि सर हाँ x का वेटेज थोड़ा ज्यादा है, x स्क्वायर है तो x का वेटेज डबल है कंपेयर टू y z। y और z का इक्वल वेटेज है इसलिए y और z बराबर निकल के आए हैं 1/4। z का x का वेटेज डबल है तो x जो है 2 टाइम्स y या 2 टाइम्स z आया है, दैट इज
2 टाइम्स ऑफ 1/4 दैट इज हाफ। सो ये थोड़ी एडवांस चीज बताई मैंने आपको कब ये मैक्सिमा मिनिमा अकर करेंगे, बट द होल कॉन्सेप्ट रिमेन्स कि इसको वेटेड एएमजीएम बोलते हैं। तो हमने x का वेट थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको 2 बार लेने से, ऐसे 2 बार x/2 लेने से हमने x का वेट बढ़ा दिया, इसलिए इसको वेटेड एएमजीएम भी बोलते हैं। और आपको ये पूरा चीज अच्छे से समझ में आए इसलिए मैंने और 2 एग्जांपल्स लिए। तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, सो बेटा ट्रिक यही है, जिसकी जितनी पावर आ रही है उसको उतनी बार तोड़ो। x³ चाहिए तो x/3 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 लो, y² चाहिए तो y/2 y/2 लो, और z³ चाहिए तो z/3 z/3 और z/3 लो। इन नंबर्स पे आप लगाइए am ग्रेटर देन इक्वल टू gm। तो जब आप am लिखेंगे तो इन सब का सम आएगा 1, है ना, 3 बार, तो इन तीनों का सम x आएगा, इन तीनों का सम y आएगा, इन तीनों का सम z आएगा। सो ओवरऑल सम जो आएगा वो आएगा x प्लस y प्लस z 1। तो टोटल कितने नंबर है, 3 2 5 और 3 8। तो 8 नंबर्स पे हम लोग amgm लगा रहे हैं। ठीक है, हम लोग इन 8 नंबर्स पे amgm लगा रहे हैं। प्रोडक्ट क्या होगा, x³ y² z³ और कुछ कॉन्स्टेंट्स आएंगे, 3³ 2² 3³। बाकी फाइनल आंसर आप लोग मतलब पूरा कैलकुलेट मत करना, आप ऐसे छोड़ दो कि 1/8 की पावर 8 x³ y² z³ डिवाइडेड बाय 3 पावर 6 2 पावर 2। तो आंसर क्या देंगे हम लोग, x³ y² z³ का जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगा दैट विल बी 2² इंटू 3 पावर 6 होल डिवाइडेड बाय 8 पावर 8। और आप फर्दर इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक, इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए और आंसर निकाल लीजिए, ठीक, और हम लोग फिर कर लेंगे। और सिमिलरली थर्ड पार्ट आप लोग बताइए कैसे करेंगे, अगर ये पूरा आपको चीज समझ में आ गया है तो थर्ड पार्ट में कैसे तोड़ना है, यू आर स्मार्ट इनफ टू डू दैट। हम लोग x y/2 y/2 एंड z/3 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 ऐसे इन 6 नंबर्स पे amgm लगाएंगे। तो जब हम am लिख रहे होंगे तब क्या हमको कांस्टेंट मिलेगा, सम 1, टोटल 6 नंबर्स हैं। और जब हम gm लिख रहे होंगे तो x y² z³ नीचे बन जाएगा 2² 3³ होल पावर 1/6। एक दो स्टेप्स में स्किप कर रहा हूं, फाइनल आंसर जो आएगा थर्ड पार्ट में मैक्सिमम वो आएगा 2² 3³ 6 की पावर 6। So this was the concept यहाँ जो ये। So next we are going to discuss 2 more problems on AMGM वाला चीज। अब ये प्रॉब्लम्स पे आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा बिकॉज दीज आर द प्रॉब्लम्स जो एक्चुअली कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रॉब्लम है, मतलब प्रूफ दैट वाले नहीं है। इसका कोई इंटीजर आंसर आ सकता है, नॉन इंटीजर भी आ सकता है। तो इन टाइप के प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली ABCD 4 ऑप्शन बना के या फिर इंटीजर टाइप में पूछा जा सकता है। सो लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फिफ्थ प्रॉब्लम। तो फिफ्थ प्रॉब्लम है, फॉर अ पॉजिटिव रियल नंबर x we have to find the minimum value of this expression x³ plus x² plus x plus 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x³। सो द लॉजिक रिमेन्स द सेम कि हमें कुछ ना कुछ मिनिमम और मैक्सिमम, जब भी मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू पूछता है तो आपको एक हिंट लग जाना चाहिए कि यार कहीं ना कहीं AMGM HM की इनइक्वालिटीज को हम यूज कर पाए। और सेकंड हिंट ये भी है कि x एक पॉजिटिव नंबर दे रखा है, तो AMGM HM वाले जो अपने इनइक्वालिटीज होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स पे वैलिड है, नेगेटिव नंबर्स पे हम AMGM इनइक्वालिटी नहीं लगा सकते। तो ये एक दूसरा हिंट है कि x ग्रेटर देन 0 है तो कहीं ना कहीं AMGM यूज हो रहा होगा। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल सिंपली अप्लाई AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM on 4 numbers. And what are those 4 numbers? Those 4 numbers will be x³ x² x and 1. So as you can see कि जो भी अपना सोल्यूशन होगा सिंपल वन लाइनर है, आपको बस ये जज करना है कि हमको किन नंबर्स पे AMGM लगाना है। तो हम लगा रहे हैं AMGM ऑन x³ x² x एंड 1। क्यों इन 4 नंबर्स पे AMGM लगा रहे हैं, क्योंकि जब हम इन चारों का अरिथमेटिक मीन लिखेंगे सो वी विल गेट द एक्सप्रेशन जो न्यूमरेटर में हमें दे रखी है क्वेश्चन में, उस टाइप का कुछ बनता हुआ नजर आएगा। और जब GM लिखेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सो दिस प्रोडक्ट विल इवेंचुअली क्या कहते हैं, सिंप्लीफाई टू x की पावर 6/4। तो ये x की पावर 6/4 मतलब x पावर 3/2 लिखा है। एंड देन वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे सो अपना आंसर आ जाएगा, है ना। सो व्हाट अवर आंसर विल बी, और फाइनल आंसर विल बी एक्चुअली 16। तो ये 16 हो जाएगा।
और वैल्यू पुटिंग वाला जो अप्रोच एक हमने बात की थी उसमें क्या, अच्छा ये इक्वालिटी कब होल्ड हो रही होगी, व्हेन विल दिस मिनिमम वैल्यू अकर, सो दिस मिनिमम वैल्यू 16 विल अकर व्हेन ऑल द नंबर्स विल बी इक्वल, मतलब ये जब x 1 हो जाएगा, जब ये चारों नंबर्स इक्वल हो जाएंगे तो ये चारों नंबर इक्वल x इक्वल टू 1 पे होते हैं, सो x इक्वल टू 1 रखने पे हमें ये मिनिमम मिलना चाहिए। Now let us discuss the sixth problem. Sixth problem is a very beautiful question क्योंकि इसमें दूर दूर तक कहीं हमें AMGM की भनक भी नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको AMGM पढ़ा रहा हूं तो आप लोग AMGM के नजरिए से सोचोगे, बट अगर एज अ फ्रेश क्वेश्चन ये आ जाता है कहीं पे तो आपका दिमाग बिल्कुल आपको ये स्ट्राइक नहीं करेगा कि यार AMGM लगाना है। क्यों? क्वेश्चन पढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ P इफ दिस क्यूबिक इक्वेशन हैज पॉजिटिव रियल रूट्स। तो आप सोचेंगे सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या थ्योरी ऑफ इक्वेशंस का क्वेश्चन है, इसका AMGM से या सीक्वेंस सीरीज एंड प्रोग्रेशन चैप्टर से क्या लेना देना, तो लेना देना है। और हिंट, अगर थोड़ी बहुत हिंट भी अगर आपको लेनी है तो मैं तो यहां से हिंट लूंगा, पॉजिटिव रियल रूट्स। एक क्यूबिक इक्वेशन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 रूट्स होते हैं अल्फा बीटा और गामा, और ये बोल रखा है कि अल्फा बीटा गामा जो 3 रूट्स हैं वो तीनों पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो पॉजिटिव सुनते ही मेरे दिमाग में पहला थॉट आता है कि यार AMGM जो है वो पॉजिटिव नंबर्स पे तो लगाया जाता है, तो क्यों ना हम इन तीनों का AM चेक कर लेते हैं। सो इन 3 पॉजिटिव नंबर्स का जो तीनों रूट्स होंगे उनका AM हो जाएगा, सम ऑफ रूट्स आप लोग निकालना जानते हो, ठीक, तो 9 आएगा सम ऑफ रूट्स, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विद अ नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट, तो AM निकल के आ रहा है 3। सिमिलरली GM, तो GM होगा अल्फा बीटा गामा की पावर 1/3, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब होता है 3 एट अ टाइम, तो कांस्टेंट कोएफिशिएंट विद अ नेगेटिव साइन दैट इज 27 की पावर 1/3। और ये देखो क्या आ गया, AM इक्वल टू GM आ गया बेटा। सो AM इज इक्वल टू GM, ये कब होता है, AM इक्वल टू GM, इक्वालिटी होल्ड हो गई है, तो इक्वालिटी होल्ड हो गई मैं बार बार बता रहा था आपको, पर मैंने इस पे क्वेश्चन अभी तक नहीं लिया था जानबूझ के। सो दिस इज वन ऑफ दोस केस, जब AM इक्वल टू GM हो जाता है तो उसमें सिर्फ एक ही केस बनता है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन द नंबर्स आर इक्वल, तो जब तीनों रूट्स इक्वल होंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा होगा, तभी ऐसा पॉसिबल है, वरना ये पॉसिबल नहीं हो सकता। सो AM इक्वल टू GM का मतलब ये एक ऐसी क्यूबिक रही होगी जिसके तीनों रूट्स इक्वल रहे होंगे, ये आपको जज करना पड़ेगा यूजिंग AMGM वाला लॉजिक, कोई और नहीं बताएगा। सो इस सिक्स्थ क्वेश्चन में हम लोग फाइनली कैसे फिर अप्रोच करेंगे कि AM इक्वल टू GM हमने डिकोड कर दिया, सो हम लोग कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होता है वो 9 है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये P है, और अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट जो है वो 27 है। सो और हमने एक और AMGM वाले से क्या डिकोड किया कि अल्फा बीटा गामा इक्वल होंगे, तो आप किसी में भी डाल दो, चाहे आप इस इक्वेशन में डाल दो, चाहे आप इस इक्वेशन में डाल दो, इट टर्न्स आउट कि अल्फा बीटा गामा जो इक्वल है उनकी वैल्यू है 3, 3 प्लस 3 प्लस 3 9, या फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 27, तो P का वैल्यू क्या आएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 square. So eventually P is equal to 27. So this is how variety, yeah, various profile of problems are constructed on the logic AM greater than equal to GM greater than equal to HM. इसी पे दो सॉल्व इलस्ट्रेशंस मैं आपको और दे रहा हूं, आप सोल्यूशन मत देखिएगा, ठीक है, प्रूफ दैट के सवाल है, होमवर्क है, ट्राई टू प्रूव देम, ठीक है, ट्राई टू प्रूव देम, सोल्यूशन को आप हाइड कर लीजिए फिलहाल। सो ट्राई टू सॉल्व बोथ द प्रॉब्लम्स, एडवांस प्रॉब्लम से, बेसिक प्रॉब्लम नहीं, इजी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपने को जज करना पड़ता है कि किन नंबर्स पे AMGM लगाना है, ठीक, तो अगर एक बार अच्छे से आप ट्राई कर चुके हैं देन यू कैन रेफर द सोल्यूशन, स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है, आपको सोल्यूशन देखते समझ में आ जाएगा कि यार ये तो बड़े आसानी से प्रूफ हो गया, बट ये खुद से सोचना कि कौन से नंबर्स पे AMGM लगाना है, AM ग्रेटर देन इक्वल टू GM लगाना है, that is the real challenge of this profile of problems.